हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और देखिए मेरे रोज़ के प्लांट अब बहुत हेल्दी हो गए हैं। हेल्दी होके अच्छे से ग्रोथ ले ली है और सब में ही कलियां आ गई हैं। ये देखिए कलियां बन गई हैं, लेकिन ये देखिए छोटी छोटी कलियां बन रही हैं। लेकिन अब इतनी ढेर सारी अगर आपकी ग्रोथ हो गई है, कलियां बन रही हैं, तो अब इनको हमें बूस्ट भी देना चाहिए ताकि ये अच्छे से कलियां डेवलप हो जाएं और इनमें अच्छी सी ग्रोथ आए और अच्छी सी फ्लावरिंग हो गार्डन में। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मैंने छोटा छोटा इनको कट कर दिया था। और अब ये देखिए तो इस तरह से जब कलियां आ गई हैं तो इनको विंटर का एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो मैं देने जा रही हूँ। उससे इनको सभी चीज़ों जैसे पूरा NPK जैसे हम गोबर की खाद देते हैं तो उसी टाइप से इनको बूस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी दे सकते हैं। और अपनी मैंने सिर्फ अभी तक इनको गोबर की ही खाद दी थी, अभी कोई और फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ये मेरा सेकंड फर्टिलाइज़र है इनके लिए। और विंटर्स में इस फर्टिलाइज़र से बेस्ट फर्टिलाइज़र कोई है ही नहीं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए नन्ही नन्ही कलियाँ अभी भी बन ही रही हैं, ग्रोथ ले रही हैं। पर देखिए कलियाँ इस टाइप से हो रही हैं। ठंड भी हो गई है ना, शीत लहर बाहर बिल्कुल है, तो शीत लहर भी इनमें लगती है। तो ये देखिए मैंने मस्टर्ड केक इसको भिगा दिया था। ये देखिए मैंने 2 मुट्ठी मस्टर्ड केक भिगाया है। ये इस तरह से देखिए कितना थिक हो रहा है। ये देखिए इसको छानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम इस मस्टर्ड केक को छानें। इसको हम बिना छाने ही अपने प्लांट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं है और ये कुछ भी हमारे प्लांट में नुकसान नहीं देता है। तो ये देखिए ये मैंने 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर में मैं ये देखिए 1 लीटर ही इसमें मैं डालूँगी। ज़्यादा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इतना हमें डाइल्यूट कर लेना है। देखिए ठीक है, इस तरह से ये मेरा डाइल्यूट हो गया। इसमें मैंने फंजीसाइड भी मैंने डाल लिया है। फंजीसाइड इसलिए डालना है ताकि हमारे प्लांट में किसी प्रकार की फंगस ना लगे। इसीलिए इसमें देखिए हल्का हल्का सा आपको ब्लूइश सा शेड भी आ रहा होगा, क्योंकि विंटर में हमारे प्लांट में फंगस बहुत जल्दी से लग जाती है। इस वजह से अपने प्लांट की सेफ्टी के लिए हमें इसमें फंजीसाइड डाल लेना है। फंजीसाइड नहीं है तो आपको हल्दी डाल लेना है। एक ये देखिए छोटा छोटा है मग, इसी से एक मग हमें एक प्लांट के पास में डाल देना है। और देखना इस फर्टिलाइज़र से बहुत ही अच्छी से प्लांट की ग्रोथ तो आपकी होगी और साथ में कलियाँ भी आएंगी और ब्लूमिंग भी होगी। मैं हर साल अपने प्लांट्स में ऐसे ही मैं अपने केयर करती हूँ और आप लोग देखते हैं हमारे ये रोज़ के प्लांट में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है। ढेर सारे फ्लावर आते हैं। एक दिन में 30 40 फ्लावर हमारे रोज़ प्लांट में खिलता है। ये हमारी क्यारी में, और मैं इनकी कटिंग छटिंग तो करती ही रहती हूँ। ये देखिए पूरी बाल्टी मैंने इसी में डाल दी है इस तरह से। और ये हमारा अपराजिता है, हम अपराजिता में भी अपने यही फर्टिलाइज़र दे देंगे। ये हमारा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो हमारे हर एक प्लांट में यूज़ होता है। हम हर प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और हमें इस फर्टिलाइज़र को थोड़े थोड़े दिनों में देना चाहिए। जैसे कि 15 दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा थिक फर्टिलाइज़र हमें अपने किसी भी प्लांट में नहीं देना है। ज़्यादातर ये जो हमारे विंटर्स के प्लांट हैं इनमें भी हम ये दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक फर्टिलाइज़र नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है। तो इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हमारे रूट्स को मिलती है तो हमारी रूट्स जो हैं जल जाती हैं, तो वो फिर हमारी रूट्स बेकार हो जाती है। देखिए कितनी प्यारा सा शूट निकल रहा है। ये देखिए तो इस तरह से अच्छे शूट्स आएंगे आपके रोज़ के प्लांट में। और आप इसे देसी रोज़ में
और हाइब्रिड रोज़ जो हैं उनमें भी हम इन्हें दोनों प्रकार के रोज़ में दे सकते हैं। इनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़ के प्लांट में। इस तरह से हम इनको फर्टिलाइज़र देंगे तो ये अच्छे से हमारे ग्रोथ लेंगे, हमारे ये रोज़ के प्लांट। और देखना बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होगी। ये देखिए शूट, देखिए कितनी थिक, कितनी हेल्दी निकल रही हैं। ये सब फर्टिलाइज़र के ही कमाल से होता है। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा भी जब हम फर्टिलाइज़र दे देते हैं ना, तो भी हमारे प्लांट्स उतनी अच्छी सी ग्रोथ नहीं करते हैं। तो हमें हर सारा फर्टिलाइज़र एक साथ कभी भी अपने प्लांट में नहीं देना चाहिए। हमें धीरे धीरे रुक रुक के अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा 10-15 दिन का गैप दे के ही देना चाहिए। एक साथ हम दे देते हैं ना, तो उसका भी हमारे प्लांट पे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। इसलिए आप अपने प्लांट की देखभाल करें, खूब अच्छे से करें, पर ओवर फर्टिलाइज़र ना करें कभी भी। ओवर फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट कभी भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं तो कभी भी अपने प्लांट्स में एक साथ ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा कभी कुछ दे दिया। और ज़्यादातर जब मैं प्रूनिंग करती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से दे देती हूँ, क्योंकि प्लांट्स की प्रूनिंग हुई होती है, वो बेचारा वैसे ही शॉक में होते हैं। तो मैं धीरे धीरे ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। पहले मैं गोबर की ही खाद में सिर्फ दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं धीरे धीरे अपने फर्टिलाइज़र देना शुरू करती हूँ। जब हमारे प्लांट्स में किले निकलने लग जाते हैं, किले निकल के थोड़े से ठीक हो जाते हैं, लीफ में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। जैसे ऐसे इस टाइप से जब किले निकलने लगते हैं तो लोग उसी टाइम अगर फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो कभी कभी उसका भी रिएक्शन होता है कि ये हमारे छोटे छोटे सॉफ्ट से किले सूख जाते हैं। तो इसीलिए रुक रुक के फर्टिलाइज़र दीजिए। जैसे हम लोग रुक रुक के खाना खाते हैं, एक साथ तो सारा खाना अपने पेट में नहीं हम लोग डाल लेते हैं। और जिस दिन हम लोग अगर एक साथ ज़्यादा डाइट ले लेते हैं तो हम ही को ही परेशानी होती है, ठीक है। सांस भी नहीं ठीक से हम ले पाते हैं जब ओवर डाइट हो जाती है। तो इस तरह से ही हमारे प्लांट्स भी हैं, हमें अपने प्लांट्स का भी उसी तरह से ख्याल रखना है जिस तरह से हम अपना खुद का ख्याल रखते हैं। और फिर देखिएगा आपके गार्डन में कितने अच्छे से हंसते मुस्कुराते हुए ये हमारे फ्लावर देंगे प्लांट, जिससे कि आप ये भी खुश और आप भी खुश हो जाएंगे देख के अपने गार्डन को। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।